वेलकम बैक एवरीवन। मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेंच में। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे करंट अफेयर के लिए, जहां पे मैं डेली का करंट अफेयर क्या करता हूं, अपडेट करता हूं। ठीक है, क्योंकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, इसलिए मैं वहां पर देता हूं। और उस करंट अफेयर के साथ साथ आप लोग को स्टैटिक जीके, है ना, स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड करता हूं, उसी में रहता है। ठीक, तो आप लोगों ने कल इरिगेशन का पूरा लगा लिया होगा PYQ IAS मास्टर से, है ना, IAS मास्टर से। और ये टेस्ट दिया होगा प्रीवियस ईयर का, जो 30 अक्टूबर 2020 में मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो चलिए आज का टास्क डिस्कस कर लेते हैं। तो आज एक कंसिस्टेंट स्टडी का 60 डेज, तो 2 मंथ कंप्लीट हो चुका है ना। इन 2 मंथ में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस आगाज सीरीज से। ठीक, और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ होगा। तो चलिए आज का टास्क डिस्कस करते हैं। तो स्टील में आज आपको पढ़ना है प्लास्टिक एनालिसिस। आज जो टास्क हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो लास्ट हम लोगों ने फ्राइडे को छोड़ा था, है ना, फ्राइडे को क्या किया था, छोड़ा था, उसी से फिर आज वहीं से फिर कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग इसको। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे में आप लोगों ने ये प्लेट गर्डर पढ़ा था स्टील में, और आज पढ़ेंगे प्लास्टिक एनालिसिस। ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोग पढ़ेंगे टॉर्जन एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ साथ में आप लोग शॉर्ट नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि अब देखो ऑलमोस्ट हम लोगों ने मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, टेक्निकल का, और एक आध सब्जेक्ट कुछ और बचा होगा, वो सब हम लोग कंप्लीट करके रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग 70-80 पेज दोबारा पढ़ना ना पड़े आप लोगों को, इसलिए मैं बोलता हूं डेली कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, और जब रिवीजन में क्या करो उसका यूज करो। ठीक, तो ये तो बात हुई टेक्निकल की। अब बात करते हैं नॉन टेक की। तो नॉन टेक में देखो आप लोग को पढ़ना है, देखो हाँ, और लास्ट फ्राइडे को आप लोगों ने क्या पढ़ा था नॉन टेक में, सेंसेस पढ़ा था, है ना। तो वो कहां से पढ़ा था, लूसेंट से। मैं भी जितना भी अभी नॉन टेक का टास्क दे रहा हूं आप लोगों को, सब लूसेंट से दे रहा हूं। ठीक है, तो आज भी लूसेंट से ही पढ़ना आप लोगों को। वाइल्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। ठीक, जो सेंसेस है, ठीक, जहां से आप लोगों ने सेंसेस को खत्म किया है, उसके बाद ही ये वाला टॉपिक है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। तो आज इसको पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है, और रीजनिंग में लगाएंगे PYST 1, और ये PYST 1 क्या है वो मैं बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, और करंट अफेयर भी आप लोग करेंगे, कहाँ से करेंगे क्या करेंगे वो भी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक, अब बात करते हैं सिलेक्शन सीरीज की, क्योंकि सिलेक्शन सीरीज नहीं छोड़ सकते हैं, यही हमारा क्या करेगा ना, रैंक बूस्ट करेगा सिलेक्शन सीरीज। तो सिलेक्शन सीरीज में आप लोगों ने RCC का लास्ट टाइम मतलब फ्राइडे को CT लगाया था, है ना, चैप्टर वाइज टेस्ट लगाया था। आज लगाएंगे सब्जेक्ट टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, वो 20 और 21, ये मिलेगा कहाँ पे वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, सब लेकर आए हूँ स्क्रीनशॉट में लगा के। और सॉइल का DPP आज मिलेगा आप लोगों को, जो मैंने फ्राइडे को आप लोगों को दिया था। ठीक है, फ्राइडे को बोल रहा हूँ, थर्सडे को जो मैंने दिया था पढ़ने के लिए। ठीक है, तो थर्सडे को जो आप लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स का 3 चैप्टर, चैप्टर 1, 2, 3 तीनों चैप्टर रिवीजन किया था, आज उसका मिलेगा DPP आपको। और क्योंकि BMC का सीमेंट का आप लोगों ने रिवीजन किया था, तो मैंने उसका DPP दिया था। तो अब क्या करेंगे ना, रिवीजन टॉप सब्जेक्ट चैप्टर वाइज करते रहेंगे हर सब्जेक्ट का, और उसके ऊपर DPP लगाते रहेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोग चीजों को भूलोगे भी नहीं, और नई नई चीजें आप लोग को मिलता रहेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम में जाने से पहले खुद को हर एंगल से रेडी कर लेना है। ठीक, तो अब देख लो कि ये रीजनिंग कहाँ से लगाना है, और ये कहाँ से लगाना है, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, और ये सिलेक्शन सीरीज का कहाँ है। देखो अब टेक्स्ट बुक में जब जाओगे ना, तो SSC JEE के अब लोग टेस्ट सेक्शन में जब जाओगे, तो टेस्ट सेक्शन में जाने के बाद आप लोग जाना ये 50 सब्जेक्ट टेस्ट। ठीक, जहां पे क्या मिलेगा, जहां पे आप लोगों को मिलेगा ये सीरीज, सिलेक्शन सीरीज का ST 21 और 20 और 21। ठीक, अब जो इस पे क्लिक करोगे ना, तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो आप स्क्रॉल करके नीचे आना, ये 20 और 21, ठीक, ये दोनों लगाना है, और टेस्ट की तरह लगाना है इसको। ठीक है, और इस पे कितना मार्क्स आप लोगों को मिला है इसमें, वो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में नीचे आप मेंशन करेंगे। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन गलत, मतलब एनालिसिस भी इसका करना है, ये नहीं लगा के छोड़ दिया, और जो भी क्वेश्चन गलत होगा उसको वो मॉक एनालिसिस के नोट्स में आप लोग लिखोगे। ठीक है,
और सिर्फ गलत ही वाला नहीं, स्किप किया हुआ भी, क्योंकि आप लोगों ने स्किप किया है इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, तो उसको भी आप लोग अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ के और लिखोगे, अपने नोट्स में मेंशन कर लोगे, ठीक, क्योंकि अभी ही टाइम है गलती करके सीख जाने का, ठीक है। तो अब तो ये हम लोगों ने बात किया आरसीसी का, अब बात करते हैं रीजनिंग का और करंट अफेयर का, ठीक है। देखो करंट अफेयर भी आपको यही मिलेगा, इसमें जाना 31 करंट अफेयर में, इसमें जाने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो करंट अफेयर में आने के बाद ना ये लगाना आपको जनवरी 2024 का करंट अफेयर। अब इसको लगाना कैसे है मैंने पहले ही बता रखा है, एक बार फिर बता देता हूँ कि आप लोग को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करते ही ना इमिडिएटली क्या कर देना, सबमिट कर देना है ना। सबमिट करने के बाद क्या करोगे आप, जो एक री अटेम्प्ट का एक ऑप्शन आता है उसको नीचे डिसेबल कर दोगे, जैसे कि ये कुछ ऐसे इंटरफेस है, ठीक, और यहाँ पे ऐसे नीचे एक पॉपअप ऐसे बना रहता बटन टाइप का, उस पर क्लिक करोगे डिसेबल हो जाएगा। तो उसको ऑफ करने के बाद आपको क्वेश्चंस को रीड करना है और कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, ठीक है। टेस्ट की तरह इसको करंट अफेयर को नहीं देना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रीजनिंग का। देखो एसएससी के टेस्ट सीरीज में आने के बाद ना, सेक्शन में आने के बाद एक होता मॉक, जहां से हम लोगों ने ये सब देखा है। देखो ये है मॉक। अब वहीं पे चले जाना आप लोगों को पीवाईक्यू में। तो पीवाईक्यू में जब आप लोग जाओगे ना, तो यहाँ आएगा 239 एसएससी सीजीएल का पीवाईएसटी। तो इसके अंदर जब आप लोग जाओगे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा खुलेगा जहां पे बहुत सारे ईयर का क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो आज जो आप लोग को लगाना है ये, ठीक है, PYST1 CGL 2024, जो हमारा 19 सितंबर 2024 में हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 29 सितंबर 2024 में हुआ था, ठीक है। तो आई होप ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। और देखो जब आप लगाओगे ना इसका रीजनिंग का टेस्ट, तो रीजनिंग का टेस्ट लगाने के बाद आप लोग के जो गलतियां होगा उसको भी एनालिसिस करके और यूट्यूब पे जाके उसको भी पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का टास्क, ठीक है, कंप्लीट। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो यार, ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं बचा है अब आप लोगों के पास। और इन 60 दिनों में, क्योंकि 2 मंथ हो गया है, तो इन 2 मंथ में आप लोग को क्या क्या सीखने को मिला, क्या अच्छा है, आप लोग रिव्यू देंगे, ठीक है। इन 60 दिनों का आप लोग रिव्यू देंगे कि आप लोग को कितना सीखने को मिला, कितना हेल्प मिला इस आगाज सीरीज से, मतलब इस मेंटरशिप प्रोग्राम से, ठीक है। तो चलिए फिर इस सेशन को यहीं अब पूर्ण विराम देते हैं। तो मैं मिलता हूं आपको अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।